अमेरिका ईरान के वार पलटवार की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुनसान हो चुका है। पिछले 3 दिनों से यहां कोई जहाज नहीं गुजरा। रात के हर घंटे यहां हमले की आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो दिन में खौफ का साया मंडरा रहा है। ये वो समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का 20% तेल और गैस ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन अमेरिकी हमलों की वजह से पूरी आमदोरफ्त फिर से बंद हो चुकी है। तो क्या दुनिया में पहले से बड़ा तेल बहरान खड़ा होने वाला है? रिपोर्ट से समझिए। दुनिया का 20% तेल ट्रांसपोर्ट करने वाला समुद्री रास्ता शदीद हमले से तबाही की कगार पर पहुंच चुका है। बुध की रात जिस स्केल पर अमेरिकी फौज ने हॉर्मुज के ठिकाने पर अटैक प्लान किया, वो इस खित्ते में सबसे बड़ा हमला है। इसकी 2 बड़ी वजह साफ है। पहला, ईरान की जिद, कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, ट्रंप की अकड़, नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। यदि 2 वजह हॉर्मुज पर ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर के बीच शदीद टकराव की बड़ी वजह है, ईरान का इल्जाम है कि अमेरिका हॉर्मुज में ईरानी कंट्रोल में बेवजह टांग अड़ा रहा है, जबकि अमेरिका का दावा है कि हॉर्मुज में ईरान जिन फौजी ठिकानों से जहाजों पर हमला कर रहा है, उन्हें बेअसर करना जरूरी है। यानी पूरी लड़ाई अब हॉर्मुज के इर्द गिर्द हो चुकी है। ईरान ओमान के इंटरनेशनल वाटर में बना गए मुतबादिल रूट से नाराज है। इसी रूट पर ईरान दूसरे मुल्कों के जंगी जहाजों पर हमला कर रहा है, ताकि आवाजाही को लेकर वो ईरानी हिदायत की पासदारी करे। ईरानी हमले के बाद कई शिपिंग कंपनियां हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए अमेरिका की सिक्योरिटी लेने से बच रही है, लेकिन ट्रंप ईरान को इस हाल में नहीं छोड़ना चाहते कि आलमी आबी खित्ते में घुसकर ईरान किसी मुल्क के जहाज को निशाना बनाए। ट्रंप ने 2 दिन पहले ही कह दिया था, ईरान पर हम 2-3 हफ्तों तक बम बरसाएंगे, खासतौर पर पीकेस माउंटेन और जाग्रोस की पहाड़ियों पर, जिसके पास ईरान का नतांज यूरेनियम इनरिचमेंट यूनिट है। इसे हम पहले ही भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये फौजी कार्रवाई सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर की गई। अमेरिका का कहना है कि आलमी समुद्री कारोबार की सिक्योरिटी यकीनी करने और ईरान को उसकी सरगर्मियों के लिए जवाबदेह ठहराने के मकसद से ये कदम उठाया गया है। हॉर्मुज को लेकर जारी टकराव के बीच इस हमले ने पूरे मगरिबी एशिया में सिक्योरिटी तफ्तीश को और बढ़ा दिया है। इस जवाबी कार्रवाई के बाद वैश्विक बाजार और तेल आपूर्ति श्रृंखला पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। ईरान इसी संभावित संकट को अपना हथियार बना रहा है, ताकि इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा सके। ईरान ने बड़ा पलटवार करते हुए बहरीन में वाक़े अमेरिकी फौजी ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा और शदीद हमला किया है। इसके अलावा कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरब पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले बोले। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी मिलिट्री बेस के साथ इन मुल्कों के गैस और ऑयल फील्ड्स हैं। ईरान ने कहा कि पहले खलीजी मुल्कों और अरब में अमेरिकी फौजी बेस के ढांचे नेस्तनाबूद करेंगे। इसके बाद जंग का अगला तबाहकुन फेज शुरू होगा। IRGC ने एक बयान में कहा है कि दुश्मन ये ना समझे कि वो जंग को अपनी मर्जी से खींच सकता है। हम इसे वॉर ऑफ एट्रिशन
यानी थका देने वाले लंबे जंग में बदल देंगे। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू ईरान की इन धमकियों को देखते हुए जंग को अब बड़े पैमाने पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। नेतन्याहू शनिचर को अमेरिका जाएंगे। हालांकि उनका ये दौरा बाज़ाब्ता तौर पर आज़हानी अमेरिकी सेनेटर और ट्रंप हामी लिंडसे ग्राहम को खिराजे अकीदत पेश करने का है, लेकिन असली मकसद जंग की आगे की हिकमत अमली बनाने की है। इस हिकमत अमली के लिए ट्रंप ने पहले ही दिफाई बजट 1.5 ट्रिलियन डॉलर बढ़ा दिया है। उनकी सरकार पहले ही सेना पर रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश कर चुकी है और ट्रंप इसे और बढ़ाने की तैयारी में है। ट्रंप ने कहा, हमें इसकी जरूरत है। फौजी हालात अमेरिका में ही बनेंगे, इसलिए सिर्फ खर्च नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाला कारोबार भी है। उनके पहले दौरे इक्तदार में अमेरिकी फौज को मजबूत किया गया और दूसरे दौरे इक्तदार में उसी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप के इस हिकमत अमली का जवाब ईरान ने ये कहते हुए दिया है कि अभी तो उसने ऑपरेशन नस्र का दूसरा मरहला ही शुरू किया है। अगले मरहले में हमले सिर्फ अमेरिका के हलीफों तक नहीं बल्कि अमेरिका के शहरों तक होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की चौथी जंग अंजीम की बुनियाद कैसे हर हमले के साथ मजबूत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।